नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सोच रहे होंगे हम इसी जगह पे क्यों खड़े हैं, तो उसकी एक बहुत खास वजह है। एक कहानी सुनाते हैं, फिर आप समझ जाएंगे। आपने क्या किसी ऐसे शख्स के बारे में सुना है जो अपनी वसीयत में ये लिख करके जाए कि उसकी मौत पर कोई रोए नहीं, बल्कि सब ठहाके लगा लगा करके हंसे? हास्यवंग के आका कवि काका, नाम है काका हाथरसी का, वो अपनी वसीयत में यही लिख करके गए थे। जब काका का निधन हुआ, आज की तारीख थी, उस दिन काका के निधन के बाद रात को 12 बजे तक एक तरफ शमशान घाट पर उनकी चिता जल रही थी और दूसरी तरफ उसी शमशान घाट पर हास्य कवि सम्मेलन हो रहा था। हजारों की संख्या में लोग इस कवि सम्मेलन में ठहाके मार मार कर हंसे जा रहे थे और उनकी वसीयत में यह भी लिखा था कि उनकी शव को रात में ऊंट गाड़ी पर शमशान स्थल ले जाया जाए, तो ऐसा ही किया गया। तो कुछ ऐसे थे काका हाथरसी। ऐसे में काका हाथरसी सिर्फ जीते जी नहीं, बल्कि अपने मरने के बाद भी लोगों को हंसाने में यकीन रखने वाले आदमी थे। ये कहानी डॉक्टर मीना अग्रवाल, जो उनकी रिलेटिव थी, उन्होंने एक मीडिया संस्थान को सुनाई थी, तो हमने पढ़ लिया, तो हमारा मन हुआ चलो सुनाते हैं। काका के साथ उनके हर सुनने वाले का, जिनमें मैं भी हूँ, उसका एक अलग रिश्ता होता है हमेशा। तो आज मैं आपको उसी रिश्ते को डिफाइन करती हुई 2 कविताएं सुनाऊंगा जो मेरी और आप सबकी यादों की यात्रा की साथी रही हैं। एक कविता जो पहली सुनाऊंगा वो सबकी यादों में रही है। इस कविता का मेरे साथ जो खास रिश्ता रहा है कि मेरे बाबा जी या ग्रैंडफादर कह लें, जो अक्सर जब मैं स्कूल में जाया करता था, सज धज कर स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ करता था, तो वो ऐसे ही सुना दिया करते थे मुझे। तो वो सबसे पहले सुनाऊंगा, उसके बाद एक फुलझड़ी सुनाऊंगा। काका की फुलझड़ियों के नाम से उनका एक कविता संग्रह आया था। तो पहली कविता यादों के झरोखे से आ रही है, जो जबान पर आते ही अलग एक याद, एक अलग दौर में लेकर के जाती है। तो काका और अपने अपने दादाजी को याद करते हुए सुनते हैं ये वाली कविता। कविता कुछ यूं है कि फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पैंट, लल्लू मेरा बन गया कॉलेज स्टूडेंट। कॉलेज स्टूडेंट हुए हॉस्टल में भर्ती, दिन भर बिस्कुट चरें शाम को खाएं इमरती। कहे काका कविराय बुद्धि पर डाली चादर, मौज कर रहे पुत्र हड्डियां घिसते फादर। पढ़ना लिखना व्यर्थ है, दिन भर खेलो खेल, होते रहो 2 साल तक फर्स्ट ईयर में फेल। फर्स्ट ईयर में फेल, जेब में डाला कंघा, साइकिल लेकर चल दिए लगा कमरे पर ताला। कहे काका कविराय गेट कीपर से लड़कर, मुफ्त सिनेमा देखे कोच से बैठे अकड़कर। प्रोफेसर या प्रिंसिपल बोले जब प्रतिकूल, लाठी लेकर तोड़ दो मेज और स्टूल। मेज और स्टूल चलाओ ऐसी हाकी, शीशा और किवाड़ बचे नहीं एको बाकी। कहे काका कविराय राय भयंकर तुमको देता, बन सकते हो इसी तरह बिगड़े दिल के नेता। बिगड़े दिल के नेता। काका, ये कविता खत्म हुई। काका जब कुछ भी लिखते थे तो उसमें सबसे पहले लपेटे में नेता आते थे। ऊपर वाली कविता में देखा, लास्ट में आते आते नेताजी पर पहुंच गए। अब चलते हैं काका की फुलझड़ियों की तरफ, जो साधारण से विषय को कैसे अद्वितीय बनाया जा सकता है उसका अनुपम अनूठा उदाहरण है। तो ये फुलझड़ी कुछ यूं चलती है कि ठाकुर ठर्रा सिंह से बोले आलमगीर, पहुंच गए वो चांद पर, मार लिया क्या तीर। मार लिया क्या तीर लौट पृथ्वी पर आए, किए करोड़ों खर्च कंकड़ मिट्टी लेकर आए। ये जब इंसान पहली बार चांद पर गया था तो उसको लेकर के लिखी गई है। काका इससे लाख गुना अच्छा नेता का धंधा, बिना चांद पर चढ़े हजम कर जाता चंदा। ल्यूना 15 उड़ गया चंद्रलोक की ओर। ल्यूना 15 जो विमान गया था उसको है। ल्यूना 15 उड़ गया चंद्रलोक की ओर, पहुंच गया लौटा नहीं, मचा विश्व में शोर। मचा विश्व में शोर सुंदरी चीनी बाला, रहे चंद्रमा पर लेकर खरगोश निराला। उस गुड़िया की चटक मटक पर भटक गया है, अथवा बुढ़िया के चरखे में अटक गया है। हम सबकी कल्पना होती है बुढ़िया का चरखा चांद पर। तो कह काका कविराय गया चांद पर लेने मिट्टी, मिशन हो गया फेल, हो गई गायब सिट्टी। पहुंच गए जब चांद पर एल्ड्रिन आर्मस्ट्रॉन्ग, शायर कवियों की हुई काव्य कल्पना रॉन्ग। काव्य कल्पना रॉन्ग सुधाकर हमने जाना, कंकड़ पत्थर मिले दूर के ढोल सुहाने। कह काका कविराय खबर यह जिस दिन आई, सभी चंद्रमुखियों पर घोर निराशा छाई। पार्वती कहने लगी सुनिए भोलेनाथ, अब अच्छा लगता नहीं चंद्र आपके माथ। चंद्र आपके माथ दया हमको आती है, बुद्धि आपकी तभी ठस होती जाती है। धन्य अपोलो तुमने पोल खोल कर रख दी, काका जी ने करवा चौथ कैंसिल कर दी। सुगढ़ सुरीली सुंदरी दिल पर मारे चोट, चमक चांद से भी अधिक कर दे लोटम पोट। कर दे लोटम पोट इसी से दिल बहलाएं, चंदा जैसी चमके चंद्रमुखी कहलाए। मेकअप करते करते आगे बढ़ जाती है, अधिक प्रशंसा करो चांद पर चढ़ जाती है।
प्रथम बार जब चांद पर पहुंचे दो इंसान, कंकड़ पत्थर ले देखकर लौट आए श्रीमान। लौट आए श्रीमान, खबर यह जिस दिन आई, सभी चंद्रमुखियों पर घोर निराशा छाई। पोल खुली चंदा की, परिचित हुआ जमाना, कोई नहीं चाहता अब चंद्रमुखी कहलाना। वित्त मंत्री से मिले काका कवि अनजान, प्रश्न किया क्या चांद पर रहते हैं इंसान। रहते हैं इंसान, मारकर एक ठहाका, कहने लगे कि तुम बिल्कुल बुद्धू हो काका। अगर वहां मानव रहते हम चुप रह जाते, अब तक 100-200 करोड़ कर्जा वहां से भी ले आते। तो ऐसे खत्म हुई काका की फुलझड़ी। और जब भी व्यंग्य लिखने की बात आएगी तो काका हम सबके बीच एक विश्वविद्यालय बनकर खड़े मिलेंगे। सरल सहज कैसे व्यंग्य लिखा जाता है, ये संभवतः मेरी जानकारी में काका से बेहतर कोई नहीं कर सकता। और व्यंग्य से शुद्ध हास्य पैदा करना भी शायद काका से बेहतर कोई नहीं जानता, मुझे ऐसा लगता है। काका पर कितनी भी बातें की जाएं कम पड़ जाएंगी, लेकिन समय की भी अपनी सीमा होती है। तो मिले समय में बस इतना ही कहा जा सकता है कि प्रणाम अग्रज। काका, आज के तनावग्रस्त जीवन में जब मनुष्य हंसना भूल गया है, आप स्वर्ग में बैठे बैठे हमें हंसने हंसाने की प्रेरणा देते रहें। इसी के साथ आज की काका वाणी खत्म होती है। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जनता जंक्शन। धन्यवाद।